अस्सलाम वालेकुम टेक्निकल एजू यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम CT 303 बुक क्वांटिटी सर्वेइंग, ये आपको थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। उसके एग्जाम्पल नंबर 1.2 क्वेश्चन है a wall is to be built between two columns. Work out the quantities of following items with the help of given sketch: earthwork, concrete work, RCC work and brickwork up to plinth level। इस क्वेश्चन में ये बता रहे हैं दो कॉलम है, उसके बीच में उसके दरमियान एक के वॉल बनाए गए हैं। तो उनके लिए आपने वर्कआउट करना है, क्वांटिटी निकालना है। अर्थवर्क का खुदाई, जो मिट्टी का काम है वो, और कंक्रीट का काम, कंक्रीट कितना लगेंगे उसमें, और RCC कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो लीनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और दूसरा RCC जो हमारा फाउंडेशन बनेगा उसमें स्टील भी हम प्रोवाइड करेंगे, तो उसे हम RCC कहते हैं, उसको हम निकालेंगे। और ब्रिक वर्क हम निकालेंगे। तो हमारे पास ड्राइंग दिया गया है कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ड्राइंग। तो कॉलम का साइज है 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 या 30 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो स्केच को आप गौर से देखें, ये हमारा वॉल है। वॉल का जो ब्रेड्थ है उसकी जो मोटाई है 20 सेंटीमीटर है। जो स्टेप बने हुए हैं 30, उसके नीचे 50। और स्टेप की जो हाइट यहाँ पर दिए गए हैं, पहला स्टेप कंक्रीट का 10 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर ब्रिक वर्क है 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर क्या है 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर क्या आ रहा है हमारा प्लेंथ बीम आ रहा है। प्लेंथ बीम हमारा 20 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर आपको डायमेंशन नज़र आ रहा है, ये राइट साइड पे RCC लिखा हुआ है। यहाँ पर RCC के लिए यहाँ पर इसका लेंथ दिया गया है, इसकी हाइट है, स्टेप की हाइट से, और ग्राउंड लेवल यहाँ पर दिया गया है। ग्राउंड लेवल से नीचे कितना आपने जाना है, 80 सेंटीमीटर आपने नीचे जाना है। अब यहाँ पर देखते हुए यहाँ से आपने वैल्यू लेना है 90 सेंटीमीटर को। अब एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी में ये जो आपको नज़र आ रहा है एक टेबल, इसे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। सबसे पहला हमारा कॉलम होगा सीरियल नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या डेप्थ और क्वांटिटी। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपने जो काम कर रहे हैं वो लिखना है। फॉर एग्जांपल हम पहले काम कर रहे हैं एक्सकेवेशन का काम कर रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, कितना हमें खुदाई करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल, पहला हमारा है कॉलम। कॉलम के लिए हम निकाल रहे हैं क्वांटिटी। अब कॉलम एक ही साइज़ का, हमारे पास दो कॉलम है, दो कॉलम है तो हम एक का क्वांटिटी निकालेंगे, एक की लेंथ ब्रेड्थ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पर नंबर में 2 आ गया, दो कॉलम में। लेंथ 0.9 जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा। आपको यहाँ पर देखें तो आपको ब्रेड्थ नज़र नहीं आ रहा, ब्रेड्थ मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हाइट ग्राउंड लेवल से नीचे, ये 40 + 10 50, 50 + 30 80, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.8 आया। अब ब्रेड्थ को समझाने के लिए मैं दूसरा पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। ये है इसका 3D व्यू, आप देखें, ये आपको जो नज़र आ रहा था ये। अब दूसरा साइड ये ब्रेड्थ है इसका, ये 80 है, 50 है, 20 है। कॉलम का एक साइड हमारा 20 था, एक साइड 30 था। 30 वाला साइड हमें नज़र आ रहा था ड्राइंग में, और दूसरी साइड हमारा 20 है। उसके बाद 15 सेंटीमीटर का हम स्टेप छोड़ रहे हैं, उस हिसाब से नीचे ब्रेड्थ हमारा कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। 80 को आप क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.8 आएगा। इस तरह इसकी क्वांटिटी है। इसी तरह वाल हमारे पास 1 है। लेंथ हमारे पास कितना होगा, लेंथ यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर है। 10 मीटर में से आपने यहाँ पर जो स्टेप दिए गए हैं 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30,
30 और 30 60। अब इसको आप माइनस करेंगे तो 9.4 मीटर यहाँ पर इसका लेंथ होगा, जो वाल का दरमियान में जो वाल बनाए गए हैं। और उसकी ब्रेड ब्रेड यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 50 सेंटीमीटर, और उसको डिवाइड बाई 100 किया तो मीटर में आया। और उसका हाइट हाइट कहाँ से आएगा? ग्राउंड लेवल से नीचे, प्लेन बीम के बॉटम से नीचे 20 और 10 10 40, ये 40 आ गया। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये टोटल क्या, तो टोटल क्वांटिटी आया हमारे पास कितना, 3.03 क्यूबिक मीटर। इस तरह हमने एक्सकेवेशन हम निकालते हैं ड्राइंग को देखते हुए। ड्राइंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं कि लेंथ कहाँ से लेना है, ब्रेथ कहाँ से लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले स्टेप में हम बात करेंगे कंक्रीट वर्क किस तरह निकालते हैं। तो टेक्निकल एजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।